आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआईए की तरफ से 8,293 करोड़ का बड़ा बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से बड़ी खरीदारी देखने को मिली 13,245 करोड़। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां पे कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। ग्लोबल मार्केट में देखें तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड फिट्सी यूके के अंदर 22 पॉइंट का तेजी देखने को मिला, एक तरह से फ्लैट। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 16 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, पूरी तरह से फ्लैट नजर आया। और सीएससी फ्रांस यहां पर 34 पॉइंट की तेजी दिखाता है, एक तरह से यहां भी फ्लैट संकेत आए। यूरोप की मार्केट में थोड़ा सा दबाव बिल्कुल देखने को मिला, मार्केट फ्लैट क्लोज होते हुए बिल्कुल नजर आई। लेकिन नेस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें 218 पॉइंट की बड़ी गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 280 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां भी देखी जा रही है। डाउ जोन की साइड देखें तो 400 पॉइंट के करीबन गिरावट देखी गई है, एक बड़ी गिरावट 1% के करीब गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिली है। एसएनडी 500 यहां पर 2 पॉइंट की तेजी के साथ फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। तो यूरोप के मार्केट से जो संकेत आए एक तरह से थोड़े से नेगेटिव संकेत नजर आए, यानी गिरावट के साथ। और उधर से कल मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। और एफआईए की साइड से देखें तो यहां पर बिकवाली पिछले कुछ दिनों से लगातार 27 सितंबर से देखें तो बिकवाली हावी है बिल्कुल पूरी तरह से एफआईए की तरफ से, यानी लगातार बड़ी बड़ी बिकवाली के फिगर यहां पे एफआईए की तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी एफआई जो है पूरी तरह से एक बियर मोड में जा चुका है, यानी बिकवाली पे बिकवाली करता जा रहा है। कल भी 8,200 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली यहां पर एफआई की साइड से हमें देखने को मिली। लेकिन डीआई ने कर दिया है कमाल, 13,245 करोड़ की बड़े वाली खरीदारी करता हुआ नजर आया। और दोनों ऑपरेटर की तरफ से देखें तो डीआई यहां पर पूरी तरह से बुल बना हुआ है। जितनी बिकवाली की जाती है यहां पर दिन प्रतिदिन, तो यहां पर डीआई भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यहां पर लगातार इससे पहले देखें तो 9,896 करोड़ का बिकवाली, लेकिन उसके बदले में यहां पे 8,905 करोड़ की खरीदारी देखने को मिलती है। 15,000 करोड़ की बिकवाली के साथ 12,000 करोड़ की खरीदारी भी साथ के साथ यहां पर खरीदारी के मूड में जो चल रहा है, यहां पर लगातार डीआई भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अगर यहां पर एफआई की तरफ से 50,000 करोड़ की बिकवाली की जा रही है तो इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, 50,000 करोड़ की खरीदारी भी करता हुआ नजर आया। अब मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आ रही है, क्योंकि कितना और बाजार गिरने वाला है। क्योंकि जब दो बड़े ऑपरेटर एक तरह से खरीदारी करेगा, एक बिकवाली करेगा, तो मार्केट में एक फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है। तो वही हो रहा है अभी मार्केट के अंदर। एक बिकवाली करता है तो उसकी तरफ से नीचे से डिप्स बाई में खरीदारी करने से पीछे नहीं हट रहा है डीआई पूरी तरह से। तो डीआई तो पूरी तरह से बुल ट्रेंड में जा चुका है, लेकिन डीआई के साथ अगर हम देखें एफआई यहां पर ये बियर मोड में जा चुका है। लेकिन ओवरऑल कल के सेशन में देखें मार्केट के अंदर गिरावट आती है करीबन 300 पॉइंट से ज्यादा की, लेकिन ओवरऑल यहां पर 4,950 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया दोनों ऑपरेटरों को कंपेयर करने के साथ। यानी एक खरीदारी का मूवमेंट तो आया है मार्केट के अंदर, यानी मार्केट अब ऐसे मोड में आ चुका है कि ओवर सोल्ड जोन में यहां पर एक तरह से रिवर्सल का ट्रेंड भी मिलेगा मार्केट के लिए, क्योंकि यहां पर एक अच्छे वाली खरीदारी डाली गई है बड़े ऑपरेटर की तरफ से। तो ये एक बिकवाली कर रहा है तो यह खरीदारी भी तो करके चल रहा है। जितनी यहां पर बिकवाली की जा रही है उतनी खरीदारी भी देखने को मिलती है, यानी मार्केट के अंदर पैसा तो लगाया जा रहा है। इतनी हाई लेवल पे मार्केट में गिरावट जरूर है, क्योंकि दोनों ऑपरेटर एक तरह से डील के तौर पर समझें तो एक बिकवाली कर रहा है, डीआई के तरफ से खरीदारी भी आ रही है। तो एक मोमेंटम के अकॉर्डिंग फ्लैक्चुएशन तो बढ़ती है मार्केट के अंदर, वही मार्केट के अंदर गिरावट का कारण सबसे बड़ा निकल के आया है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर कैश मार्केट के अंदर खरीदारी करके गए हैं। ये बिकवाली है, ये खरीदारी है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर आई है। लेकिन इन दोनों बड़े ऑपरेटर की पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन में देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन देखने के लिए मैं आपके लिए सुबह सुबह एक डाटा लेके आता हूं, एफआईडीआई फ्यूचर ऑप्शन डाटा यहां पर। तो एक तरह से इसी डाटा के अंदर पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। चार ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। पहले हम शुरुआत करेंगे रिटेलर की साइड से। पिछले 2 दिन
दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे मंडे और फ्राइडे का। तो फ्राइडे को पोजीशन अगर हम देखें, क्लोजिंग यहाँ पर रिटेलर की जो पोजीशन थी 52% कॉल की साइड पोजीशन बना के गया था, 47% पुट की साइड। अभी आ चुका रिटेलर 57% कॉल की साइड, 42% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। ये 5% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है रिटेलर। रिटेलर का क्या व्यू जा रहा है, मार्केट के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ अपनी पोजीशन बना रहा है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 9% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 9% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी फ्यूचर को भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों के साथ अगर हम देखें, ओवरऑल पोजीशन 90% के साथ यहाँ पर फ्यूचर को भी पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। ये है एक तरह से रिटेलर की पोजीशन। पिछले 2 दिन से रिटेलर का क्या मूड बन रहा है, खरीदारी का बन चुका है। नीचे के लेवल से खरीदारी रिटेलर करता हुआ बिल्कुल नजर आ चुका है। लेकिन जो डीआई की तरफ से हमें खरीदारी देखने को मिली है ये कैश मार्केट के अंदर, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इसकी पोजीशन पिछले 2 दिन से हम चेक करें तो रिटेलर के साथ डीआई यहाँ पर पहले की पोजीशन क्या थी, वो यहाँ पर थी 35% कॉल साइड, 64% पुट की साइड था। अभी आ चुका है 34% कॉल की साइड और 65% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। तो कैश के अंदर तो भाई खरीदारी हमने देख ली 13,000 करोड़ से ज्यादा की, लेकिन यहाँ पर 1% बिकवाली करता हुआ नजर आया है। पोजीशन यहाँ पर माइनस हो रही है, यानी ऑप्शन के अंदर जाएं इंडेक्स के अंदर तो 1% माइनस के साथ ये 65% क्या है, पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है, यानी इंडेक्स को शॉर्ट करके बैठ चुका है। लेकिन यहां पर स्टॉक फ्यूचर में पहले 3.12% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा है 3.13% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 96% शॉर्ट की साइड। कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 96% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को भी शॉर्ट कर रहा है। यहाँ पर डीआई जो कैश के अंदर बड़ी खरीदारी कर रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या कर रहा है, बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है। दोनों सेगमेंट के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी डीआई अपनी बिकवाली के ट्रेंड में जा चुका है। तो ये मार्केट के ऊपर दबाव डालता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है, और हमें देख चुके हैं कि मार्केट के अंदर गिरावट का दबाव किस वजह से आ रहा है, क्योंकि बड़ा ऑपरेटर जो है पोजीशन कैश के अंदर खरीदारी कर रहा है, वहां पर बड़ा ऑपरेटर बिकवाली कर रहा है, वो खरीदारी कर रहा है। लेकिन यहां पर ऑप्शन के अंदर देखें तो पोजीशन एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में जाती हुई नजर आई है डीआई की, लेकिन कैश मार्केट में यहां पर एफआई की तरफ से हमें बिकवाली देखने को मिला है। क्या ये कैश मार्केट के साथ फ्यूचर ऑप्शन में कुछ बदलाव देखने को मिला है? तो पिछले 2 दिन से डाटा ये भी हम चेक करेंगे। एफआई की साइड से देखें तो पोजीशन यहाँ पर तभी नजर आएगा कि आज मार्केट कैसा रहने वाला है। तो 57% यहाँ पे क्या था, कॉल साइड था, 42% पुट की साइड था। अभी आ चुका है 46% कॉल की साइड और 53% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरह से पोजीशन 11% माइनस दिन प्रतिदिन पोजीशन एफआई की जो है बदलाव में जा रही है, और वो जा चुके हैं पुट की साइड 53% हो चुका है। कैश के अंदर हमने बिकवाली देखा ही है इसका 8,000 करोड़ से ज्यादा का, और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी 11% की पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट करना, यानी पूरी तरह से बाजार के अंदर एफआई की बिकवाली हावी हो चुकी है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 57% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 42% शॉर्ट की साइड था। अभी आ चुका 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 41% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी एक तरह से पोजीशन तो यहाँ पर 1% पॉजिटिव ट्रेंड में जरूर गई है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 58% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग जरूर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर बिकवाली बिल्कुल हावी है एफआई की तरफ से। यानी ट्रेंड तो अभी भी मार्केट के अंदर दबाव का एफआई की साइड से हमें देखने को बिल्कुल मिल सकता है। इसके साथ प्रो की पोजीशन में देखें, पिछले 2 दिन से डाटा प्रो क्या था, पहले 40% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा था, 59% पुट की साइड। अभी आ रहा है 51% आ चुका है कॉल की साइड पोजीशन और 48% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी ये पोजीशन को लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ
बिल्कुल नजर आया एक पॉजिटिव ट्रेंड की साइड। प्रो ने लॉन्ग साइड शिफ्ट कर लिया और वो भी 11%। अब देखना बड़ा दिलचस्प हो चुका है डाटा यहाँ पर, जब हम चारों ऑपरेटर की पोजीशन को हम समझ सके हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में भी देखे तो पहले 77% गया था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 22% शॉर्ट था यहाँ पर, लेकिन अभी आ रहा है 78% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 21% शॉर्ट की साइड, यानी 1% यहां पर भी फ्यूचर को लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है प्रो। तो भाई प्रो ने तो दोनों ऑप्शन के अंदर यानी ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर दोनों सेगमेंट के अंदर खरीदारी करता हुआ यहाँ पर प्रो हमें बिल्कुल नजर आ चुका है एक पॉजिटिव ट्रेंड में। अब चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने है, आखिरकार मार्केट अब कैसा रहने वाला है। तो भाई यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारे पास कि 57% यहाँ पे रिटेलर लॉन्ग साइड आ चुका है, लेकिन डीआई पुट की साइड पोजीशन में बैठा हुआ है, एफआई पुट की साइड पोजीशन में बैठा हुआ है 53% के साथ, लेकिन प्रो जो है 51% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है। यानी एक तरह से दो ऑपरेटर जो है ये रिटेलर और प्रो तो छोटे ऑपरेटर हो गए, बड़े ऑपरेटर कौन है मार्केट में, डीआई और एफआई, ये दो ऑपरेटर जो हैं पुट की साइड पोजीशन में बैठे हुए हैं ज्यादा, लेकिन दो ऑपरेटर कॉल की साइड भी जा रहे हैं अच्छे वाली लॉन्ग साइड पोजीशन बना के। यानी पूरा दमदार पोजीशन बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है प्रो और रिटेलर की तरफ से, लेकिन ये एफआई और डीआई की तरफ से पोजीशन जो है यहां पर पुट की साइड बिल्कुल बना के बैठे हुए। तो बड़े ऑपरेटर का दबाव मार्केट के ऊपर पूरा रहने वाला है, लेकिन नीचे के लेवल से रिटेलर और यहां पर प्रो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यानी नीचे के लेवल पे हल्की सी सपोर्ट मिलने वाली हमें, लेकिन ऊपर के लेवल से अगर हम देखें डीआई और एफआई का मार्केट के ऊपर पूरा दबाव हमें देखने को मिलेगा आज के सेशन में भी। यानी ऊपर के लेवल पे फिर से मार्केट एक बिकवाली के ट्रेंड में हावी होता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। अब ऊपर के लेवल पे अगर मार्केट जाएगा तो वहां पर हमें क्या नजर आई, कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव नजर आने वाली है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी और ऊपर के लेवल पे अगर हम चेक करें 25,000 का लेवल है, कल 25,000 के लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन 25,000 के लेवल पे देखें तो 1,93,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट के पास बैठ चुका है। यानी 25,000 के लेवल के नीचे जब तक रहेगा मार्केट सेल ऑन राइज। पहली बात तो लॉजिक ये है कि एफआई और डीआई फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन जो बना रहे हैं वो शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहे हैं, यानी वो भी दबाव, उधर से कॉल राइटिंग का दबाव भी हमारे सामने बनता हुआ नजर आया है और उधर से ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट का खतरा मार्केट के ऊपर मंडराता हुआ वो भी दबाव डालेगा। तो उधर से आरबीआई की तरफ से भी कल अपडेट आना है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसको देखकर भी कल बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो ये संकेत तो है मार्केट के ऊपर दबाव के, लेकिन एक दो ऑपरेटर एक जिद लगा के बैठ चुके हैं कि नीचे से खरीदारी करना चाहते हैं वे, रिटेलर और प्रो दो ऑपरेटर तो खरीदारी के मूड में। तो ऐसे में नीचे के लेवल से तो खरीदारी आना बनता है, एक हल्की सी खरीदारी, कोई बड़े वाला रिवर्सल ट्रेंड नहीं है, छोटा सा रिवर्सल ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे में मार्केट नीचे के लेवल कौन सा है भाई, कल का लो पॉइंट था हमारे पास 24,700 के नियर, यहाँ पर 24,700 का लेवल कल लो लगाता है और इन लेवलों पे 700 और 800 के लेवल पर देखें तो 90,000 का यहाँ पर क्या है पुट राइटिंग भी बनता हुआ नजर आया और पीसीआर रेशो 0.45 क्लोजिंग दिखाता है, यानी एक आवर सोल्ड जोन के साथ क्लोजिंग दिखाता है कल मार्केट। तो आवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी रिकवरी दिखानी पड़ेगी तभी ओवर सोल्ड जोन से निकल पाएगा। लेकिन ऊपर के लेवल से देखें तो इंडिया विक्स के अंदर भी अच्छी खासी 7% का ब्रेकआउट देखने को मिला तेजी के सिनेरियो में। अगर इंडिया विक्स के अंदर तेजी आ रही है तो मार्केट में तो दबाव फिर से दोबारा से बनता हुआ नजर आ सकता है हमारे लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ऊपर के लेवल से तो बिकवाली हावी, जैसे ही मार्केट ऊपर लेवल पे जाए, जैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर टेक्निकल व्यू आपको समझाया कि मार्केट इस लेवल पे देखो, कल यहाँ पर पूरे लॉजिक के साथ आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था, यहाँ पर मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ऊपर के लेवल से जैसे ही इसको लेवल को टेस्ट करता है 51,500 को, 51,500, क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की 51,500 के लेवल पे ये कैंडल को देखना, ये कैंडल ऊपर के लेवल से पतली हो गई है। पतली होने का मतलब है ऊपर बायर एक्टिव नहीं रह पाया, दमदार पोजीशन नहीं बना पाया, सेलर का दबाव आया और सेलर ने क्या किया, फिर से बिकवाली कर दी। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर आज भी ऊपर के लेवल से हमें दबाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन नीचे के लेवल पे मार्केट ऐसे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा जैसे ये ले रहे हैं।
ये वाली खरीदारी जो आ रही है हमारे पास, यानी नीचे का लेवल जो कल का लो पॉइंट है बैंक निफ्टी के पास, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 50,300 का लेवल। लेकिन अपर साइड पे एक लेवल है हमारे पास 51,500 का लेवल, जिस लेवल से मार्केट के अंदर दोबारा से मार्केट एक गिरावट के दौर में जाती हुई हमें बिल्कुल नजर आ सकती है आज के सेशन में। तो ऊपर के लेवल से तो बिकवाली बनता है, लेकिन नीचे के लेवल से थोड़ी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि कोई बड़े ऑपरेटर नहीं है जो अच्छा पैसा लगा के बैठे हो। रिटेलर है, छोटा सा रिटेलर, आपको पता है, और आप और हम छोटे इन्वेस्टर हैं, कोई बड़ी वाली ट्रेडिंग कर नहीं पाते हैं। और प्रो भी कोई बड़ा वाला ऑपरेटर नहीं है, वो भी एक तरह से छोटी पोजीशन बनाता है, तो एक तरह से वो अपनी प्रॉफिट को बुकिंग साथ के साथ कर लेता है। लेकिन एफआई और डीआई मार्केट में बड़े ऑपरेटर हैं, उनकी पोजीशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, बिकवाली के मोड में बैठे। जब तक वो बिकवाली के मोड में बैठे रहेंगे, उनमें से एक ऑपरेटर भी खरीदारी के मोड में आ गया ना, उसी दिन मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड में आ जाएगा और दोबारा से तेजी के सिनेरियो की तरफ आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल हमें मार्केट नजर आए। लेकिन अभी के लिए क्या है कि मार्केट के अंदर दो ऑपरेटर जो हैं पूरी तरह से भयंकर बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं, और ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी हमारे लिए संकेत जो है थोड़े से खराब बिल्कुल नजर आए। ऐसे ही निफ्टी की साइड देखें तो निफ्टी में सपोर्ट हमारे पास कल का लो पॉइंट बिल्कुल बनेगा 24,700 का लेवल। इस 700 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वाले हावी हो जाएंगे। नीचे का लेवल रहेगा 24,600 से लेके 24,500 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी हमें नजर आने वाला है नीचे के सिनेरियो में। सेल ऑन राइज के लिए अगर हम बात करें तो मार्केट के पास ये लेवल है, जिस लेवल से कल रिजेक्शन बार बार देखने को मिली है, यानी 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के ऊपर दबाव डालती हुई बिल्कुल नजर आएगी, और उधर से बड़े ऑपरेटर का बिक वाली दबाव। तो ऐसे में आज प्री ओपनिंग सेशन की बात करें तो प्री ओपनिंग सेशन में कितना मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव ओपन हो सकता है, तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद, ग्लोबल मार्केट से संकेत समझने के बाद, मार्केट आज भी एक दबाव गिरावट दबाव के साथ गैप डाउन ओपन होने की शायद कोशिश करता हुआ बिल्कुल